खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बताया जा रहा है कि एसटीएफ ने बिहार के इनामिया बदमाश को एनकाउंटर में मार गिराया है। पूरी अपडेट के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, सहारनपुर में यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 1 लाख के इनामिया को जो है मार गिराया एसटीएफ ने, और इस पर जो है क्या कुछ आरोप था और कितने दिनों से ये फरार चल रहा था? सर बिल्कुल प्रियांशु, आपको बता दें कि एसटीएफ का ये बड़ा ऑपरेशन है और ऑपरेशन में बिहार का कुख्यात बदमाश और 1 लाख रुपए का इनामिया जो बताया जा रहा है लल्लन सिंह उर्फ ललन को एसटीएफ ने मार गिराया है और इस पर इनाम बढ़ा करके 1.25 लाख रुपए कर दिया गया था। पहले 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था और आपको बता दें और इसके कारनामे जानकर जो पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हैं वो जानकर दिल दहल जाएगा, क्योंकि ये वो कुख्यात बदमाश था जिस पर अगर पुलिस की माने तो बिहार और यूपी में 2 दरोगा, 1 बैंक कैशियर और 1 सुरक्षा गार्ड समेत 7 हत्याएं, डकैती और एटीएम कैश वैन लूटने जैसे कई गंभीर मामले दर्ज थे। तो आप समझ सकते हैं एटीएम कैश वैन भी लूटने का इस पर आरोप है, डकैती डालने का आरोप है और 2 दरोगा यानी 2 खाकी वर्दीधारियों को भी अपनी गोली का ये निशाना बना चुका था। 1 बैंक कैशियर और 1 सुरक्षा गार्ड भी उन्हें भी गोलियों से भून चुका था। तो ये कुल मिलाकर के बड़ा कुख्यात अपराधी था जिसे यूपी एसटीएफ ने बड़ा ऑपरेशन चलाकर मार गिराने में सफलता पाई है और सहारनपुर में ये सफलता मिली है। तो एडीजी अमिताभ यस जो कि यूपी एसटीएफ के चीफ भी हैं, उनके मुताबिक अगर माने तो रविवार रात 1:30 बजे एएसपी लाल प्रताप सिंह के नेतृत्व में यूपी एसटीएफ की टीम सरसावा नकुड़ रोड पर चेकिंग अभियान चला रही थी। इस दौरान बाइक से संदिग्ध बदमाश आते दिखाई दिया। रोकने को कहा तो बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में ललन सिंह को गोली लगी और वह गिर गया। अमिताभ यस के मुताबिक अंधेरा का फायदा उठाकर ललन का साथी मौके से फरार हो गया। घायल ललन को पहले सीएससी ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ जो है वो सरसावा थाना क्षेत्र में, ये सहारनपुर का थाना इलाका पड़ता है, वहां पर हुई। पुलिस के मुताबिक ललन के 2 भाइयों रजनीश और बउआ सिंह और मनीष सिंह 4 साल पहले पुलिस एनकाउंटर में मारे गए थे। तब ललन जान बचाकर भाग निकला था। ललन भाइयों के साथ मिलकर कई बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका था। जो दूसरों के सीना छलनी करता था, पुलिस का भी सीना छलनी करता था। उसके 2 भाई पहले ही पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं और अब ललन का भी काम तमाम कर दिया है यूपी एसटीएफ ने। तो ललन जो है वो 5 भाई थे, 4 बदमाश थे। ये गैंग बनाकर ये अपराध करते थे, ये पुलिस का कहना है। ललन बिहार के समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के नंद गुलामा गांव का रहने वाला था। पिता शिवशंकर सिंह किसान हैं। उनके 5 बेटे और 3 बेटियां हैं। इनमें से 4 ललन, रजनीश, मनीष और बबुआ सिंह आपराधिक प्रवृत्ति के थे। 3 बेटे इनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। बबुआ हाजीपुर जेल में बंद है। बड़ा भाई पथरू सिंह प्राइवेट जॉब करता है। तो जो अब तक जानकारी मिली है उसके मुताबिक रजनीश ने 2016 में एसबीआई बैंक के पीओ की परीक्षा पास की थी, लेकिन फाइनल मेरिट में नाम नहीं आया। फिर वह लूटपाट करने लगा। बाद में उसने मनीष और ललन के साथ मिलकर गैंग बना ली। यूपी और बिहार की पुलिस काफी समय से उसकी तलाश कर रही थी।
पुलिस के अनुसार बदमाश ललन, रजनीश और मनीष ने वाराणसी में एक सब इंस्पेक्टर को गोली मार दी थी और उनकी सरकारी पिस्टल लूट ली थी। 1 नवंबर 2022 को चंदौली में एक युवक की हत्या कर बाइक लूट लिया था। उस पर वाराणसी में 1 लाख और चंदौली में 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। तो ये कुल मिलाकर के ये उसकी आपराधिक प्रवृत्ति है। और 8 नवंबर 2022 की शाम बदमाश ललन और उसके 2 भाइयों रजनीश, मनीष ने लक्सा थाने में तैनात 2015 बैच के दरोगा अजय यादव को सीने में गोली मार दी थी। दरोगा अजय प्रतापगढ़ के भीकमपुर गांव के रहने वाले थे। बदमाश सरकारी पिस्टल, 10 कारतूस, पर्स और मोबाइल लूटकर भाग गए थे। तो खून से लथपथ दरोगा अजय पैदल ही भागते हुए अस्पताल पहुंचे थे। आनन फानन में डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, गोली निकालकर उनकी जान बचाई थी। वारदात के 12 दिन बाद 21 नवंबर को वाराणसी पुलिस की रिंग रोड पर बड़ा गांव थाना क्षेत्र में तीनों भाइयों से मुठभेड़ हो गई थी। मुठभेड़ में रजनीश और मनीष मारे गए, जबकि ललन मौके से भाग निकला था। पिता ने शव लेने से इनकार कर दिया था, कहा था कि मेरा दोनों से कोई संबंध नहीं। पुलिस ने दोनों बदमाशों का हरिश्चंद्र घाट पर अंतिम संस्कार कराया था। ये है इनकी घटना, इनके आपराधिक कृत्यों की। जो परिवार के जो पिता हैं, यानी इनके पिता थे, वो भी बेटा कहने पर उन्हें शर्म आई, उनके शव तक नहीं लिया। तो ये अब तक की कहानी है। फिलहाल तीनों भाइयों पर 6 मार्च 2017 को बिहार के बेलछी थाना क्षेत्र के बाघा टिल्हा गांव के समीप पीएनबी बैंक की शाखा से दिन दहाड़े 60 लाख रुपए लूटने का आरोप था। 60 लाख रुपए की बैंक में डकैती डाली थी, ये अब तक निकल करके आया। लूट कांड में बैंक के गार्ड योगेश्वर पासवान, सुरेश सिंह और चालक अजीत यादव को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। तीनों भाई 9 सितंबर 2022 को पटना की बाढ़ जिला अदालत के टॉयलेट की दीवार तोड़कर फरार हो गए थे। पटना से भागकर तीनों भाई वाराणसी में मंडुआडीह क्षेत्र में छिप गए थे। तो कुल मिलाकर के ये क्राइम हिस्ट्री है जो आपको बता रहे हैं। इनके करने का अपराध का तरीका जो आप जान रहे हैं, वो भी दिल आपका दहल जाएगा। बाकायदा इनके कुछ कृत्यों का पुलिस ने पूरा रिकॉर्ड जो खंगाला, वो जो ढेर हुआ है एनकाउंटर में ललन सिंह, उसकी जो क्राइम हिस्ट्री है वो जानकर आप दंग रह जाएंगे। 16 मार्च 2016 बिहार के नालंदा में एएसआई भुवनेश्वर सिंह को गोली मारकर घायल किया, सरकारी रिवॉल्वर लूटी। 8 अप्रैल 2016 पटना में एएसआई सुरेश ठाकुर की हत्या कर सरकारी पिस्टल लूटी। 24 सितंबर 2016 पटना में एएसआई आर चौधरी की हत्या कर सरकारी पिस्टल लूटी। 27 फरवरी 2017 नालंदा में कैश वैन लूट के दौरान 2 व्यक्तियों की हत्या कर लगभग 20 लाख रुपए लूटे। 6 मार्च 2017 पटना में बैंक कैश ले जा रहे कर्मियों पर हमला किया, 3 की हत्या कर लगभग 60 लाख रुपए लूटे। 29 मार्च 2017 पटना में हत्या के प्रयास और अवैध हथियार से जुड़ा मामला इन पर दर्ज हुआ। 8 सितंबर 2022 पटना में अभिरक्षा से फरार होने और भाग जाने का मामला इन पर दर्ज होता है। 30 अक्टूबर 2022 वाराणसी के लंका में चोरी का मामला दर्ज किया गया। 1 नवंबर 2022 चंदौली के थाना सकलडीहा में लाल बाबू चौहान की गोली मारकर पल्सर मोटरसाइकिल लूटी। 8 नवंबर 2022 वाराणसी के रोहनिया थाने में दरोगा अजय यादव को गोली मारी, सरकारी पिस्टल और अन्य सामान लूटकर फरार हो गए। 21 नवंबर 2022 वाराणसी के डाभा थाने में पुलिस मुठभेड़ में पुलिस टीम पर फायरिंग, लूटी गई पिस्टल बरामद की गई। अप्रैल मई यानी 2023 में वाराणसी के थाना रोहनिया और डाभा में उद्घोषणा का पालन न करने पर मामला दर्ज किया गया। ये है क्राइम हिस्ट्री जो 16 से शुरू हुई और 23 तक जारी रही इनकी। अब इनके अपराध और इनके आतंक का एसटीएफ ने अंत कर दिया है। कितने दरोगाओं की हत्या की, कितनों को गोली मारी, कितने सरकारी पिस्टल लूटे, बैंक लूटी और बैंक के कर्मियों की गोली मारकर हत्या की। तो अब तक 3 भाइयों की हत्या इसमें पुलिस की 3 भाइयों की मुठभेड़ में
गोली लगने के बाद मौत। ये अब तक की कहानी है इनकी। कुल मिलाकर के एसटीएफ को ये बड़ी सफलता कही जा सकती है, बड़ा ऑपरेशन कहा जा सकता है जो सफल रहा। जी बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां पर 2 दरोगा समेत 7 की हत्या में वांटेड चल रहा था बिहार का कुख्यात बदमाश ललन सिंह उर्फ लल्लन। उसको एसटीएफ ने मार गिराया है, तब जाकर राहत की सांस दी है। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। चुनावी समर में इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।